नमस्कार, आप सभी का अपनी कहानी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे पाप अंकुशा एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाप अंकुशा एकादशी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। पाप रूपी हाथी को इस व्रत में पुण्य रूपी अंकुश से भेदने के कारण ही इस एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी हुआ है। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण तथा भोजन का विधान है। इस प्रकार भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध होता है तथा व्यक्ति में सद्गुणों का समावेश होता है। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस अवसर पर किसकी पूजा होती है एवं इस व्रत का लाभ क्या है। युधिष्ठिर की मधुर वाणी को सुनकर गुणातीत श्री कृष्ण भगवान बोले कि आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी पाप अंकुशा के नाम से जानी जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह पाप के निरोध करती है, अर्थात उनसे रक्षा करती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को अर्थ, मोक्ष, काम इन तीनों चीज़ों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति ये व्रत करता है उसके सारे संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रती को सुबह स्नान करके विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनके नाम से व्रत और पूजन करना चाहिए। व्रती को रात्रि में जागरण करना चाहिए। जो भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं उस मनुष्य का जीवन सुखमय होता है और वह मनुष्य भोगों में लिप्त नहीं होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस पाप अंकुशा एकादशी का व्रत रखते हैं वे भक्त कमल के समान होते हैं, जो संसार रूपी माया के भंवर में भी पाप से अछूते रहते हैं। कली काल में जो भक्त इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें वही पुण्य प्राप्त होता है जो सतयुग में कठोर तपस्या करने वाले ऋषियों को मिलता था। इस एकादशी का व्रत जो व्यक्ति शास्त्रोक्त विधि के अनुष्ठान करते हैं वे न केवल अपने लिए पुण्य संचय करते हैं बल्कि उनके पुण्य से मातृगण व पितृगण भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करके व्रती को द्वादशी के दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक महाक्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मद्यपान तथा मिथ्या भाषण में आदि में व्यतीत कर दी। जब जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने दूतों से कहा कि वे क्रोधन को ले आए। यमदूतों ने क्रोधन को बता दिया कि तेरा अंतिम समय कब है। मृत्यु के भय से भयभीत वह बहेलिया महर्षि अंगिरा की शरण में उनके आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि ने उनके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर उस पर कृपा करके उसे अगले ही दिन आने वाले आश्विन शुक्ल एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। इस प्रकार वह महापात की व्याध पाप अंकुशा एकादशी का व्रत पूजन कर भगवान की कृपा से विष्णु लोक को गया। उधर यमदूत इस चमत्कार को देखकर हाथ मलते रह गए और बिना क्रोधन के यमलोक वापस चले गए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।